चलो बच्चों, आज हम नया लेसन सीखने वाले हैं। लेसन्स का नाम है अप्पू हाथी। इस कहानी में एक हाथी है और एक हाथी का बच्चा। मैं सुनाती हूँ, आप सुनना। एक था हाथी का बच्चा, उसका नाम था अप्पू। वह बहुत ही नटखट था। क्या समझा रहे हैं कि एक हाथी का बच्चा था, उसका नाम क्या था? अप्पू। वो बहुत ही नटखट था। एक दिन वह माँ को बिना बताए घर से निकल पड़ा। कूदता फांदता वह घने जंगल की ओर बढ़ता गया। एकाएक उसने एक जगह बहुत सा गन्ना पड़ा देखा। वो बता रहे हैं कि एक दिन वो बच्चा, जो उसका नाम था अप्पू, वो एक दिन अपनी माँ को बिना बताए घर से निकल पड़ा और चलते चलते वो एक जंगल में चला गया। वहाँ उसने एक बहुत सा गन्ना पड़ा देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। बच्चे ने क्या देखा? हाथी का बच्चा ने एक गन्ना पड़ा देखा। हाथी का गन्ना उसको बहुत पसंद होता है। भर आया। वह गन्ना खाने के लिए आगे बढ़ा। गन्ना खाने के लालच में उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वह किसी बड़े से पिंजरे में जा रहा है। क्या समझा रहा है इस स्टोरी में? कि एक बच्चा था हाथी का, उसका नाम अप्पू था। वो बहुत ही नटखट था। नटखट यानी शरारती। और एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए कूदता फांदता घने जंगल में निकल गया। और क्या देखा उसने? एकाएक बहुत सा गन्ना पड़ा देखा। तो क्या हुआ? उसके मुंह में पानी भर आया। हाथी को क्या पसंद है? गन्ना। गन्ना यानी उसके बाद क्या हुआ कि वो गन्ना देख के खाने की लालच में वो उसके पीछे चला गया। और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ एक बड़ा सा पिंजरा है। वो पिंजरे में गन्ना रखा हुआ था। उसको ध्यान ही नहीं आया कि पिंजरे में जा रहा है। जैसे ही वह पिंजरे में घुसा, वह पिंजरा बंद हो गया। पिंजरा किसी सर्कस वाले का था। वह अप्पू हाथी को पिंजरे में फंसा देखकर खुश हो गया। पिंजरे में ताला लगाकर अपनी बंदूक हाथ में लिए वह वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गया। क्या समझ में आया आपको बच्चों? कि अप्पू जब ये गन्ना देख रहा था तो उसको खाने की लालच में वो पिंजरे में चला गया, लेकिन उसने पिंजरा देखा ही नहीं था। वो पिंजरा एक सर्कस वाले का था। आप लोग जाते हैं ना सर्कस देखने के लिए? वहाँ तब पिंजरे में ताला लगाकर अपनी बंदूक हाथ में लिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। वो सर्कस वाला था ना, उसने पिंजरे में अप्पू हाथी को बंद करके लॉक करके सो गया। इधर माँ अप्पू को खोजने निकली। खोजते खोजते वह अप्पू के पास पहुंची तो अप्पू को पिंजरे में बंद पाया। माँ ने ताला तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाई। क्या हुआ बच्चों अभी? कि उसकी माँ अप्पू हाथी को ढूंढने खोजते हुए वो अप्पू के पास तो पहुंच गई, लेकिन अप्पू को कहाँ देखा? पिंजरे में। वो क्या कर रहा था? अप्पू पिंजरे में बंद हो गया था। माँ ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाई। वह उदास होकर बैठ गई। उससे ताला खुला ही नहीं पाया, तो वो उदास होकर बैठ गई। इतने में नन्हू चूहा आया। कौन आया? नन्हू चूहा। उसने हाथी माँ
को उदास बैठे देखकर उससे पूछा। वो चूहा आया और देखा कि हाथी अप्पू हाथी है, उसकी माँ उदास बैठी हुई है। तो बहन, तुम उदास क्यों बैठी हो? ऐसे पूछने लगा। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? चूहे ने पूछा हाथी माँ को कि आप बहन, तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाथी माँ ने कहा, नन्हू भाई, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो? हाथी माँ ने कहा कि नन्हू भाई, तुम तो बहुत छोटे हो, मेरी मदद कैसे कर पाओगे? नन्हू ने मुस्कुराकर कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, बस मुझे अपनी परेशानी बताओ। हाथी माँ की आंखों में आंसू भर आए। वह दुखी होकर बोली, क्या बताऊँ भैया, मेरा बेटा अप्पू इस पिंजरे में बंद हो गया है। ताला लगाकर वह आदमी उस पेड़ के नीचे सो रहा है। जागते ही वह मेरे बेटे को मुझसे दूर किसी सर्कस में ले जाएगा। अब मैं अपने अप्पू से कभी नहीं मिल पाऊंगी। नन्हू ने क्या कहा माँ को कि इसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। हाथी माँ की आंखों में क्या आते थे? आंसू। लेकिन वो बोली कि क्या बताऊँ भैया, मेरा बेटा तो इस पिंजरे में बंद हो गया है। ताला लगाकर वो आदमी उस पेड़ के नीचे सो रहा है। अब मैं मेरे बच्चे को कैसे निकालूं? वो जागते ही मेरे बेटे को मुझसे दूर लेके जाएगा और वो किसी सर्कस में ले जाएगा। अब मैं अपने बच्चों से अप्पू से कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसे समझाने लगी। कहते ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नन्हू ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। चूहे ने बोला कि बस इतनी सी बात है, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पेड़ के नीचे सोए हुए आदमी की जेब में घुस गया। चूहा ने क्या कहा कि बस इतनी सी बात है, मैं अभी उस ताले की चाबी लेकर आता हूँ। वो धीरे धीरे वो आदमी जो सो गया था उसके पास गया और उसकी जेब में घुस गया। जेब से उसने चाबी मुंह से पकड़ी और बाहर निकल आया। चूहे ने क्या कहा? जेब से उसने चाबी मुंह से निकाल ली और बाहर निकल आया। चाबी लाकर हाथी माँ को दे दी। चूहे ने क्या कहा? चाबी लाकर हाथी चूहे ने क्या कार्य किया? वो चाबी लाकर हाथी माँ को दे दी। वे ताला खोलने के बारे में सोचने लगी। वो सोचती है कि अब ताला कैसे खोलूंगी। उन्हें चिंता में देख कप्पू बंदर पेड़ से उतरा और हाथी माँ से चाबी लेकर ताला खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो कप्पू बंदर पेड़ से उतरा लॉक खोलने के लिए। ताला खुलते ही अप्पू तुरंत बाहर निकल गया। माँ और अप्पू दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने नन्हू चूहे और कप्पू बंदर को धन्यवाद कहा। हाथी माँ ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। चारों खुश होकर अपने घर की ओर चल दिए। इस लेसन में क्या समझ में आया कि जब अप्पू हाथी लॉक हो गया था तो माँ उदास बैठी थी। इतने में चूहा आ गया और चूहे ने क्या किया? वो आदमी की जेब से चाबी निकाल दी, लेकिन ताला कैसे खोले, ये सोच में माँ दुखी थी। तब वो बंदर, कौन था बंदर? कप्पू बंदर पेड़ से उतरा और चाबी लेकर ताला खोल दिया। ताला खुलते ही अप्पू तुरंत बाहर निकल गया। माँ और अप्पू दोनों खुश हो गए और नन्हू चूहे और कप्पू बंदर को क्या कहा? धन्यवाद कहा।
हाथी माँ ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। चारों खुश होकर अपने घर की ओर चल दिए। इस पाठ का बोध है एकता में शक्ति का भाव। जब हम इस स्टोरी में हमको समझने को मिलता है कि जब हम एकता में रहते हैं तो अपने आप शक्ति आई जाती है। हम एक होकर हम किसी भी तकलीफ को दूर कर सकते हैं।